जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुनेश श्रीवास्तव। एक ऐसी घटना पुणे में हुई है और उसके बाद कोर्ट का जो रवैया सामने आया है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको लेके जनता भी बड़ी उद्वेलित है। जनता भी कोर्ट पे इस तरह की टिप्पणियां कर रही है जो कोर्ट की छवि के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। पुणे में एक लग्जरी गाड़ी से एक्सीडेंट होता है। एक युवक जो नशे की हालत में वो गाड़ी चला रहा होता है, तेज रफ्तार से चला रहा होता है और दो लोगों का एक्सीडेंट होता है और दोनों लोगों की मौत हो जाती है। इसके बाद वो पकड़ा जाता है। कोर्ट में पेश होने के बाद कोर्ट उसे सजा देने के बजाय निबंध लिखने के लिए कहता है और ट्रैफिक पुलिस से जाके मिलने को कहता है। ये ये हमारी न्याय व्यवस्था में जो इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, ये जनता में अविश्वास पैदा करती हैं। ये हमारे इस वीडियो का मुद्दा है। इसके लिए हमने आमंत्रित किया है, आप बखूबी जानते हैं, डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह साहब, जो हमारे पॉलिटिकल एडिटर भी हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं ये सारे मुद्दे पे उनका क्या मत है। सर, बहुत स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार मुनेश जी, और साथ ही सुधी दर्शकों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना है पुणे की। उसमें दुर्भाग्यपूर्ण वो घटना होने से ज़्यादा कोर्ट का जो रवैया है वो ज़्यादा कष्टकारी है, वो ज़्यादा लोगों को उद्वेलित करने वाला है। पुणे में एक एक्सीडेंट होता है, एक युवक जो है एक लग्जरी गाड़ी से दो लोगों को उड़ा देता है, नशे की हालत में वो पकड़ा जाता है, उसे गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाता है और कोर्ट ये कह के छोड़ देता है, जमानत दे देता है कि तुम एक निबंध लिख के आओ। ये न्याय व्यवस्था को अन्याय व्यवस्था में बदल रहा है कैसे? मोनी जी, मेरा इस विषय पे सोचने का थोड़ा सा तरीका अलग है। समय से पहले नाबालिग को बालिग बना कौन रहा है? सुधीजनों, जरा सा इस पे ध्यान दीजिएगा। मैं फिर दोहरा रहा हूं अपने शब्द, समय से पहले नाबालिग को बालिग कौन बना रहा है? वो कौन बंदा है जो कहता है कि इतने करोड़ की गाड़ी उस व्यक्ति के हाथ में हम दे देंगे जिसको अभी ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं मिला है? उसके माँ बाप हैं। हाँ, माँ बाप है। तो पहले तो ऐसे लोगों की नकेल कसनी चाहिए जो समाज में इस तरह की स्थितियों को पैदा कर रहे हैं। तो फिर सेकेंडरी और थर्ड बिंदु पे आके कोर्ट और बाकी चीजें हमको मिलेंगी। पहले तो वहां पनिश होना चाहिए वो माँ बाप। आज मुनेश जी, मैं आपसे कह रहा हूं, सुधीजनों आप भी जरा सा मेरी बातों पे गौर फरमाइएगा। किसी भी स्कूल में आप चले जाइए, और किस स्कूल में जो इंटरमीडिएट का स्कूल हो, क्योंकि डिग्री कॉलेज के जो बच्चे होंगे वो बालिग हो चुके होंगे। इंटर का तो आप मान रहे हैं ना वो बालिग नहीं है, वो 18 से नीचे है। फिर इंटर कॉलेज के आप उस स्टैंड में चले जाइएगा जो उस विद्यालय का साइकिल स्टैंड है, और जरा प्रिंसिपल साहिबा से या प्रधानाचार्य जी से पूछिए कि आपके इस साइकिल स्टैंड में इतनी मोटरसाइकिल और स्कूटी कहां से आई है? ये कौन चला के लेके आया है? सुधीजनों, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इनके सारे माँ बाप को बुला लेना चाहिए और इनको आरटीओ के हवाले कर देना चाहिए कि साहब ये गाड़ियों का नंबर आप नोट कीजिए और पूछिए इनके गार्जियन से कि लाइसेंस नहीं बना, ये गाड़ियां आ रही हैं। सड़कों पे किसी गाड़ी का चालान काटने से बेहतर है कि थोड़ा ट्रैफिक पुलिस वाले समय निकाले। नवंबर में इनका यातायात माह होता है, इनके ऊपर पैसा वसूली का दबाव होता है, बहुत बढ़िया वसूली आपकी हो जाएगी। स्कूल में जाके आप खड़े हो जाइए और चालान काटिए। माँ बाप को भी शर्म आनी चाहिए। आप अपने बच्चे को शारीरिक मेहनत कराने के बाद आप मोटरसाइकिल और गाड़ियां दे रहे हैं उनको स्कूल आने के लिए। और एक चीज और कहना चाहूंगा, अब थोड़ा कोर्ट की भी बात करूं। जो ही ये घटनाक्रम हुआ है और देश के अंदर ये आया है, सारे देश के लोगों को मुनेश जी, खट ये समाचार आते ही जो पहला ध्यान गया, क्षमा कीजिएगा, वो केजरीवाल जी के ऊपर गया। उनको जैसे जमानत मिल गई। जमानत नहीं मांगी, उनको जमानत दे दिया था कोर्ट ने। यहां तो निबंधन लिखवाने पे तुल गए जज साहब। स्कूल खोल दिए थे। हाँ, और कहे थे कि बेटा लाइसेंस भले नहीं पाए हो, अब एक आदमी को तुमने जो है, दो आदमी को जो है मारी दिया चाह के, अब जाके नियम कानून पढ़ लो परिवहन विभाग में। जज साहब क्षमा कीजिएगा,
आपका बेटा या बेटी, बड़ा तकलीफ वाला शब्द मैं बोल रहा हूं, उस गाड़ी से अगर मर गए होते तो फिर मैं आपके देखता कितना भारी कलेजा है आपका जब आप निबंध लिखवाते उससे जिसने गाड़ी चढ़ाई आपके बेटे के ऊपर। एक कतरा आपको दर्द एहसास नहीं हुआ जिनकी दुनिया लुट गई। और फिर कमाल की बात की पुलिस का देखिए हिसाब, बेल के लिए सारा काम कर दिया पुलिस ने, और जो ही वीडियो ये बाहर आ गया कि साहब भाई साहब तो ड्राइविंग के लिए जो हिम्मत चाहिए, यानी 200 के ऊपर स्पीडोमीटर ले जाने के लिए जो हिम्मत चाहिए, उसके लिए दारू बहुत जरूरी है। उसके लिए बार में बैठे थे, तो बार में बैठ के भाई साहब पी रहे थे। और उसकी कीमत जानते हैं कितनी है उस बार में जो इन्होंने दारू पिया है? 50,000 रुपए। कमाल का बंदा है यार, इसके माँ बाप तो कमाल के हैं। वो तो बकायदा भाई साहब उनकी मूर्ति लगा के पूजा होनी चाहिए कि धन्य हो देश के विधाता आप, भारत भाग्य विधाता। ये क्या समाज के अंदर चल रहा है भाई? कोई निबंध लिखवा रहा है, कोई जो है कह रहा है परिवहन विभाग है, नियम कानून। और जब ये फोटोग्राफ्स आए हैं शराब पीते हुए उस बच्चे के, तो जाहिर सी बात है जो मैं अभी शुरू में कह रहा था वो कार्रवाई शुरू हो गई। क्या क्या हुई? मैंने शुरुआत यहां से की ना कि नाबालिग को बालिग कौन बना रहा है, उसका बाप गिरफ्तार हो गया, हुआ ना, लड़के का बाप गिरफ्तार, उस बार का मालिक अरेस्ट हो गया। अरे यही तो मैं कह रहा हूं, कौन नाबालिग को बालिग बना रहा है? अंधा है वो बार का मालिक जो देख रहा है कि ये लड़का आके मुझसे शराब मांग रहा है और मैं उसकी टेबल पे शराब परोस रहा हूं, ये नाबालिग लड़का है। एक बार पलट के पूछ लेता तुम्हारा आधार कार्ड कहां है, मैं जरा कॉल करके पूछ लूं आपके परिवार में आप आए हैं शराब पीने के लिए। कायदे की अगर कोई फैमिली होती तो लड़का तुरंत उल्टे पांव भागता कि साहब ये तो गड़बड़ चीज है। सर वहां उनकी भी गलती नहीं है, वो कमाने बैठे हैं, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है उनसे क्या नहीं मतलब? फिर यहीं पे गलत है ना 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 मुनीष जी। देखिए फिर मैं आपकी बात का प्रतिवाद कर रहा हूं, यही तो समाज के बिगड़ने का कारण है कि भाई वो कमाने के लिए बैठे हैं, कमाने बैठे हैं नियम कानून के अंतर्गत। बात आपकी सही है सर, गैर कानूनी तरीके से आप कमाने नहीं बैठे हैं। आज आपके थोड़े से उस घटनाक्रम के चलते 2 आदमी की जान चली गई। नहीं, उस घटनाक्रम से ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण तो ये है कि कोर्ट ने क्या किया। हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूं बिल्कुल, आप इस बात पे मैं सहमत हूं आपसे की घटनाओं पे। और जाहिर सी बात है कि कुछ लोगों की अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन न करने का ये परिणाम है। जी जी। और जब कुछ लोगों की जिम्मेदारियों का निर्वहन न करने की बात मैं कर रहा हूं तो गंगोत्री जहां से चल रही है वहां से रोकी जाएगी ना। मुझे यूपी बोर्ड का एक बड़ा अजीब सा फरमान आज भी याद आ रहा है। जब हम लोग पढ़ा करते थे तो परीक्षा के पहले आता था अखबार में, गैस पेपर बेचता हुआ कोई भी दुकानदार मिलेगा तो छापा मारा जाएगा, उसको जेल भेज दिया जाएगा। तो मैं उस उम्र में मुनीष जी ये नहीं समझ पा रहा था कि ये जहां से छप के आ रहा है वो क्यों नहीं अरेस्ट होगा। अभी छप को तो वहां से आ रहा है, यहां दुकानदार को आप पकड़ेंगे तो छपने का काम तो हो ही रहा है। तो दुकान से नहीं बिकेगा तो उसके घर से बिकेगा, गली से बिकेगा, गुमटी से बिकेगा। अरे साहब जहां से वो छप रहा है वहीं से खत्म कीजिए उसको जड़ से। ये तो वही हाल हो गया कि एक पेड़ में बीमारी लगी है और बीमारी जड़ में है, हम टहनियों को काट के सोच रहे हैं कि पेड़ अब स्वस्थ हो गया। एक उदाहरण मैं भी देना चाहूंगा सर। इसमें एक शिक्षा विभाग की तरफ से एक सर्कुलर जारी होता है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं वो न तो किताब कॉपी बेचेंगे, न ड्रेस लेने के लिए किसी है बड़ा मुद्दा है, अखबार में छप गया, बड़ा मुद्दा है ये, वो अखबार में छप गया, कोरम पूरा हो गया शिक्षा विभाग का। और जिस तरीके से स्कूल अपने किताब कॉपी ड्रेस बेच रहे हैं वो बेच रहे हैं, इस पे कोई एक्शन नहीं, कोई संज्ञान लेने को तैयार नहीं है, बस अखबार में छपना। मनोज जी यही कारण है कि मैंने इस समस्या के मूल में जाके कहा कि इंटरमीडिएट के बच्चों के साइकिल स्टैंड को चेक करने की आवश्यकता है। लड़का नाबालिग है, वो गाड़ी से कैसे आ सकता है स्कूल? गार्जियन आके छोड़ जाए चलता है, उसका अपना ड्राइविंग लाइसेंस है, वो तो गाड़ी ही थमा के अपनी झंझट से भरी है जी। अब वो लड़का स्कूटी से स्कूल आ रहा है या कहीं और जा रहा है अपनी व्यवस्था के लिए, गार्जियन को क्या पता है भाई। और एक चीज और भी है कि सर जो बच्चे जाते हैं वो 3-3 सवारी जाते हैं। फिर ये गलत शुरू हो गया तो उसके पीछे तो वो तो जान ही नहीं रहा है कि क्या स्थिति है, क्या नहीं, लाइसेंस कैसे मिलता है, ड्राइविंग लाइसेंस क्या मिलता है, क्या हो रहा है। और सवाल ये है कि हम सीसी कैमरा लगा के निगरानी कर रहे हैं, ये कमाल देखिए ऊपर से।
सीसी कैमरा बेशर्मी के साथ बेचारा अब क्या करे, 3-3 को लदा हुआ देख रहा है। सीसी कैमरा कह रहा है हम तो दिखा रहे हैं 3-3 लदे हैं, आप कर लीजिए। कोई प्रिंसिपल साहिबा कहते हैं कि अब यही काम रह गया, हम स्कूल चलावें कि इन स्कूटी और स्कूटर वाले बच्चों का भविष्य जो है मैं सुधारूं। नहीं साहब, अगर कुछ आप बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो आपको थोड़ा पेन तो लेना ही पड़ेगा। मेहनत तो, देश के मुस्तकबिल ऐसे तैयार नहीं होते साहब, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके किसी घर का एक बेटा देश का मुस्तकबिल तैयार होकर निकलता है, फिर एक स्कूल का एक बच्चा होनहार बच्चे के रूप में परिणित होता है। अपने से वो बन जाए और क्रेडिट हम ले लें, इससे बड़ी बेशर्मी और कुछ नहीं हो सकती। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया। और तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।